हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर के बारे में, जिसमें आपको बेसिक्स आपके जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालना ये सब बता दिया था। तो आज हम लोग कुछ के बेसिस पे एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल लिखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal at x equal to 0 if they exist on y equal to x raised to 1 by 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए सेम जैसे अभी तक हमने सॉल्यूशन को अप्लाई किया था, मतलब जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। बस आपको यहाँ पे आपको y का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, क्योंकि x पता है। जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे 0 तो y का मिल जाएगा 0, मतलब y मिल गया हमें 0,0। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 0 पुट करने पे y भी 0 आ गया, मतलब पॉइंट आ गया 0,0। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x रेज़ टू 1 by 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x। तो dy by dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाओगे, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इन ब्रैकेट में 0, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का 0 cos का माइनस है, मतलब प्लस में साइन प्लस। अब इसको ऐसे रखोगे 1 माइनस cos x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 by 3 x रेज़ टू माइनस 2 by 3। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे जैसे ही आप 0,0 रखोगे तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, बट ये पोर्शन 0 रेज़ टू माइनस है, मतलब 1 अपॉन में 0, मतलब क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो क्या करोगे, अगर हमारे पास नॉट डिफाइंड आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कैसा होता है हमारे पास, 0 पे चेक करना है हमें। तो यहाँ पे dy by dx इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h, ये तो होता है हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, 0 पे चेक करना है 0 पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें f डैश a की वैल्यू ये होती है, राइट। रख देते हैं यहाँ पे, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे h रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h रेज़ टू 1 by 3 और 1 माइनस cos 0 प्लस h, राइट। और माइनस में यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अपॉन में क्या मिल रहा है हमारे पास, h मिला। इसको मैं हटा ही रहा हूँ क्योंकि ये 0 है। अब क्या करेंगे, ये पावर में नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 by 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा dy by dx एट x इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये पावर को नीचे लेके आएंगे तो h रेज़ टू 1 by 3, यहाँ पे 1 है, क्या हो जाएगा, नीचे आके 2 by 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखो dy by dx एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 माइनस cos और cos h अपॉन में h रेज़ टू 2 by 3, ये बचा। अब क्या करेंगे, अगर लिमिट भी है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब चेक करो एक बार, 0 पुट करके 0 रखोगे क्या होगा हमारे पास, cos 0 1 1 माइनस 1 0 0 0 by 0 फॉर्म, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे करेंगे dy by dx एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin h
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3 h रेज टू -1/3। अब ये नंबर ऊपर चला जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3/2 h रेज टू 1/3 इनटू में sin h। अब रख लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब dy/dx at x इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है। मैं इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब पॉइंट तो पता ही है तुमको, इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 m। ओके, m 0 है, ये खत्म हो गया, y भी 0 है तो y इक्वल टू 0। अगर ऐसे नहीं पता है तो आपको भी पता है कि x एक्सिस से पॉजिटिव साइड से x एक्सिस जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, पॉजिटिव साइड से एंगल जो मेजर करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल मेजर करते हैं वही क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या मिल रहा है 0, और मतलब क्या हो गया हमारे पास, एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल क्या होगा x एक्सिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, x एक्सिस और y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से अगर नॉर्मल पूछेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट तुमने क्या किया, x इक्वल टू 0 था, y का पॉइंट निकालने के लिए आप x के बेस पे 0 पुट कर दो, पॉइंट आ जाएगा। 0 रखा, आगे रखो या नहीं रखो, आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया, y भी 0 हो गया, पॉइंट आ गया 0,0। अब क्या करेंगे, अब हमने कर्व लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो जहां पे हमारे पास नॉट डिफाइंड मिलता है, आपने लिमिट में पढ़ा है कि नॉट लिमिट जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन या कोई फंक्शन हमारे पास एक फाइनाइट नंबर होता है। ओके, मैक्सिमम फाइनाइट नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज कर लिया। क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है f डैश x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया है, आपको पॉइंट दिया था 0, x इक्वल टू 0 दिया था, तो मैंने उस 0 का यूज किया है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 0 का यूज किया है, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू पुट की 0 प्लस h मतलब h, फंक्शन में h की वैल्यू पुट कर दी। 0 पे पता है कुछ क्या है, 0 मिल रहा है, इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। क्या बचा हमारे पास, अब इसको क्या किया, h रेज़ टू 1/3, यहाँ पे h है, मैंने क्या किया, उस h रेज़ टू 1/3 को नीचे लेके आ गए, क्या हो गया 2/3 हो गया। फिर यहाँ पे देखा हमने 0 पुट करके, हम कैसे चेक करते हैं, 0 पुट करके चेक करते हैं, लिमिट पुट करोगे, अगर फाइनाइट आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं लोग, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा 1 - 1 0 अपॉन में 0, मतलब क्या आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, 1 को 0, cos का डिफरेंस माइनस साइन, माइनस साइन माइनस प्लस हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x रेज़ टू n का फार्मूला, n x रेज़ टू n माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, -1/3। इसको फिर क्या किया, ये जो माइनस में ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में लिया, लिमिट अप्लाई की, तो 0 * 0 क्या मिलेगा, 0। और स्लोप अगर 0 होता है, आपको ये पता है कि स्लोप क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल होता है मेजर, उसका टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है। तो हमारे पास स्लोप 0 है। आप ऐसे बता सकते हो, अगर स्लोप 0 है मतलब जो लाइन है वो x एक्सिस पर ही है, x एक्सिस पर ही है, मतलब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज नहीं निकालना चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकाल लो, सेम वैसे ही, y - y1 = 0 पुट किया, इक्वल टू m, m के वैल्यू 0, x - x1 0 into समथिंग 0, y - 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। तो ये हो गई x एक्सिस। ओके, अब नॉर्मल की बात करते हैं। अच्छा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, y एक्सिस होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, y एक्सिस आएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कर दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है हमारे पास, ये है m। ओके, तो यहां पे देखते हैं y माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन जीरो एक्स माइनस जीरो। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x रेज टू जीरो। ये मतलब क्या हो गया, y एक्सिस पे लाइन हुई, y एक्सिस पे लाइन की क्या किया, x इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया दोनों। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू 1, 2, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। ओके, अभी कीजिए सॉल्व इसको। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही हमारे पास कर्व दिया, वो नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। नॉर्मल फाइंड क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लो पहले, क्योंकि पॉइंट हमें पता है इसलिए इक्वेशन लिख लेंगे। क्या करेंगे, 4 टाइम्स dy by dx एट इक्वल टू 2x, dy by dx एट इक्वल टू क्या आ गया, x by 2। पॉइंट फाइंड कर दिया यहाँ पे, मतलब पॉइंट अप्लाई कर दो, क्या है 1, 2, तो हो जाएगा x के प्लेस पे 1 किया तो स्लोप आ गया हमारे पास 1/2। ये किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है। ओके, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल के स्लोप की, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट x1, y1, राइट। अब ये पॉइंट तो पता है हमें क्या है, हाफ है। ये पॉइंट क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू -2 x माइनस 1, y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, 2x प्लस y इक्वल टू 4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक मिनट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लो, पासिंग थ्रू के प्लेस पे यहाँ पे लिख लो पहले एट द पॉइंट। क्वेश्चन में चेंज कर लो एट द पॉइंट, क्योंकि वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एट द पॉइंट, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसके लिए, नेक्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट के लिए। ओके, एट द पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं। ऐसा मत कर देना कि अगर पासिंग थ्रू दिया है आपने ये अप्लाई कर दिया। ओके, इसलिए मैंने इसको कट किया है। क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट था
और हमारे पास आंसर में ये क्वेश्चन है। अगर हमारे पास पासिंग थ्रू द पॉइंट होगा तब कैसे करेंगे उसके बाद बात करते हैं। ओके देखो, अब मैंने वही क्वेश्चन ले लो, इस पर आप कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन जो पहले लिखा था पासिंग थ्रू द पॉइंट, तब क्या होगा। क्या है पासिंग थ्रू द पॉइंट। तब क्या करेंगे, पहली बात देखो कर्व क्या है, एक्सिस का इक्वल टू 4ay, मतलब क्या है y एक्सिस पे कर्व। ओके तो y एक्सिस पे कर्व बना लो, ये हो गया एक्सिस का इक्वल टू 4ay। अच्छा फिर क्या बोला कि नॉर्मल है, मतलब कहीं पर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो गई होगी और इस पे ये क्या है, ये नॉर्मल है हमारे पास ये लाइन, और इसी लाइन पे कहीं पर दिया हुआ है 1,2, मान लेते हैं यहाँ पे दिया, मान लिया। तो हमें पहले ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ये पॉइंट फाइंड कर, ये है t इक्वल टू 0 और ये है n इक्वल टू 0, नॉर्मल लाइन है। ओके ये क्या है टेंजेंट की इक्वेशन। अच्छा अब बात करते हैं, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है पहले, क्योंकि हमें इसी पे तो लाइन निकालनी होती है। अगर हमें कर्व पे पॉइंट नहीं पता होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कर्व पे फाइंड करने के लिए आप इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा एंड y क्या देगा अल्फा स्क्वायर बाई 4। कैसे कंसीडर किया है, देखो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो कर्व को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैंने x के प्लेस पे अल्फा ले लो तो y क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये पॉइंट ले लिए। अच्छा अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम पहले कर्व को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया x बाई 2 आ गया। देखो यहाँ से हमारे पास इस अभी dy बाई डी एक्स आया, डिफरेंशिएशन आया। अब क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट से ही फाइंड करूंगा, हम इस पॉइंट से, क्योंकि कर्व को टच ही नहीं कर रहा है 1,2, तो इसका तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। हमें क्या यूज करना है, इस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे लाई कर दिया, लाई किया अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर बाई 4 से लाई किया, तो क्या आएगा अल्फा बाई 2। ये क्या आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा अभी ध्यान से देखना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है राइट, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो आप। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, तो यहाँ पे जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 अपॉन में अल्फा माइनस में 1। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, ये क्या है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। आपको पता है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। या फिर इससे इस लाइन से आप स्लोप निकाल लो, इस लाइन से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, कैसे वैसे ही निकालोगे, क्योंकि m1 m2 -1 होता है, इसका क्या आएगा -2 बाई अल्फा आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ m1 m2 -1 का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में 8, अल्फा स्क्वायर माइनस में 8, और ये जो 4 है वो नीचे उतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फा माइनस 1 इनटू में टेंजेंट का स्लोप अल्फा बाई 2 इक्वल टू -1। अच्छा देखो अल्फा बाई 2 हो गया, अब पहले मल्टीपल कर लो और शिफ्ट कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस में 8 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 8 अल्फा और माइनस में 8। ओके और बाहर था माइनस साइन, बाहर था माइनस साइन, तो माइनस साइन से मल्टीपल कर लेते हैं, सॉरी अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई, अल्फा क्यूब माइनस में 8 अल्फा इक्वल टू -8 अल्फा प्लस में 8 हो गया राइट।
तो यहाँ से अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अल्फा की वैल्यू 2, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 स्क्वायर अपॉन में 4 मतलब क्या आ जाएगा 1। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2,1। बस हमें इसी की जरूरत थी, इसी की जरूरत थी। यहाँ पे रख लो, यहाँ पर रख लो, आपके स्लोप ऑफ और टेंजेंट आ जाएगा और उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। या फिर नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे रख लो आप डायरेक्टली, ये वैल्यू है 1, 1 - 2 - 1 अपॉन में 2 - 1 - 1 आ गया स्लोप। अच्छा, क्वेश्चन को रख करके मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y - 1 इक्वल टू, देखो इसका यहाँ पे क्या लगेगा -2 अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, x - 2। सॉल्व कर लोगे इसको, तो इसको भी रख कर दो, y - 1 इक्वल टू -x, क्योंकि इसके लिए -1 आएगी, -x और प्लस में 2, इसको शिफ्ट कर दो, x + y इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। आप ध्यान दीजिएगा, एट द पॉइंट और पासिंग थ्रू द पॉइंट दोनों डिफरेंट होते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट के लिए ये अप्लाई करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, और एट द पॉइंट के लिए हम जो पहले कर रहे थे उसी से अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, tangent and normal to the curve, to the curve fx equal to x minus 2 when x is less than 1, x square minus x minus 1, x square minus x minus 1, x is greater or equal to 1। ओके, आपसे बोल रहा है एट x इक्वल टू 1, किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, इफ एग्जिस्ट तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2x माइनस में 1 आएगा। अब उसका 1 पुट करके देखो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारे पास फाइंड कर सकते हो, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप टेंजेंट इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हो। ओके, फाइंड कर सकते हैं, और किसके लिए, लेस देन के लिए, कोई पॉइंट दे देगा लेस देन या ग्रेटर देन, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट नहीं हुआ मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है तो सॉल्व भी नहीं कर सकते ना हम लोग। ओके, करिए, देखो क्या किया हमने यहाँ पे f डैश x से बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन नहीं आता है,
यहाँ पे किया 1, कब किया जब x इज लेस देन 1। यहाँ पे जब करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस में 1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। हमें किस पर फाइंड करना है 1 पे। अगर दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो आपका आंसर होगा f डैश 1 इक्वल क्या है, यहाँ पर तो 1 है, x इज लेस देन 1। ओके, और यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब क्या है 1, x इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे, दोनों इक्वल है मतलब एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये लिख देंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेंगे तो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट देखो 1 पुट करो पहले यहाँ पे, तो 1 पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 1 0 हो गया, -1 आ गया, तो y क्या आ गया हमारे पास -1, राइट। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट इज 1, -1, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि स्लोप तो निकाला है। स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस y प्लस 1 हो जाएगा, इसकी वजह से इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1, x माइनस 1, तो आपका इक्वेशन आ गया x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये किसकी आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की, सॉरी स्लोप ऑफ नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा y माइनस, फिर से वही पॉइंट y प्लस 1 इक्वल टू स्लोप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/1 -1 x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू -x प्लस 1। तो आप क्या y इक्वल टू x से नॉर्मल की लाइन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक कर्व इज डिफाइंड बाय, एक कर्व इज डिफाइंड बाय a curve is defined by parametric coordinate, parametric form लिखिए, parametric form लिखिए, x इक्वल टू पैरामीटर फॉर्म x इक्वल टू e रेस टू 2t प्लस 2 टाइम्स e रेस टू माइनस t। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, e रेस कहाँ सही है, एंड y इक्वल टू e रेस टू 2t प्लस e रेस टू 2t प्लस e रेस टू t। ओके, फुल स्टॉप। find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent to the curve, at the point t equal to ln2, t equal to ln2। ओके, सॉल्व कीजिए।
क्या करेंगे, पहले यहाँ से dy बाई dx निकालो, स्लोप तो पता होना चाहिए, पॉइंट पर मतलब पॉइंट निकालो, सॉल्यूशन पॉइंट निकालना इजी है, क्यों, यहाँ पे पॉइंट निकालो, x इक्वल टू ln2 पुट कर दो, e रेज टू 2 टाइम्स ln2 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस ln2, राइट। तो y इक्वल टू e रेज टू 2 टाइम्स ln2 प्लस e रेज टू ln2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और e से ln खत्म, मतलब क्या आएगा 4 प्लस और 2 इंटू 2 रेज टू माइनस 1, मतलब क्या आ गया 1 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया 5, x की वैल्यू पॉइंट यहाँ करेंगे 4 प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा 6, पॉइंट आ गया हमारे पास 5,6, पॉइंट आ गया 5,6। अब डिफरेंशिएट कर देते पहले, dy बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स e रेज टू 2t प्लस e रेज टू t, dx बाई dt निकालो, इसको डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका कर्व नहीं लिखे हुए, कर्व के पास वहां पे लिखे हुए, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी मैंने, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, यहाँ पे ये आ गया, और उसको करेंगे क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स e रेज टू 2t माइनस e रेज टू माइनस t, माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस t। ओके, ये आ गया, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, क्या करना है dy बाई dx निकालना है, तो पहले dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx कैसे निकालोगे, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो ये पोर्शन अपॉन में ये पोर्शन, 2 टाइम्स e रेज टू 2t प्लस e रेज टू t अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स e रेज टू 2t माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस t, राइट। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो ln2, dy बाई dx एट पॉइंट t इक्वल टू ln2, तो यहाँ पे करेंगे 2 टाइम्स e रेज टू 2 टाइम्स ln2 प्लस e रेज टू ln2 अपॉन में 2 टाइम्स e रेज टू ln2 2 टाइम्स माइनस 2 रेज 2 इंटू माइनस ln2, तो ये पॉइंट आ गया 2 स्क्वायर मतलब 4 2 सा 8, इसको करेंगे प्लस में 2 अपॉन में यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 2 सा 8 माइनस में यहाँ पे 2 रेज टू इनवर्स माइनस में 1, तो यहाँ पे 10 अपॉन में 7। ये किसका है, टेंजेंट ऑफ अ स्लोप। आपको फाइंड क्या करना है, टेंजेंट ही तो फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया, लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई 10 अपॉन में 7। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या होगा y माइनस पॉइंट पता है तुम्हें 6 इक्वल टू 10 अपॉन में 7 x माइनस 5। ओके, सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे क्या होगा 7y और इधर क्या होगा 10x, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 10x माइनस में 7y 42 और माइनस में 50, 42 गया उधर से माइनस में 8 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। तो सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको रफ कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद।
लिखिए फाइंड टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू √3 एट x इक्वल टू √3। ओके, सॉल्व कीजिए। देखो आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है। वैल्यू पुट की 2√3 अपॉन में 1 प्लस 3, मतलब क्या आ गया 2√3 अपॉन में 4, राइट। तो √3/4 आ रहा है। ओके, साथ साथ में हमें क्या करना है, ये भी देखना है कि हमारे पास आंसर क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स tan इनवर्स x। अच्छा, हमने √3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आएगा। ओके, y क्या आएगा ये भी तो देखना है। तो y क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे जब पुट करोगे, और x इक्वल टू √3 मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू दी है, 1 से ज़्यादा वैल्यू दी है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो जाएगा। याद है यार, इनवर्स में फंक्शन पढ़ाया था आपको कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हमारे पास -π/3 से π/3 के बीच बिलोंग करेगी तब तो हमारे पास tan 2 टाइम्स tan इनवर्स x आएगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर आ गई हमारे पास √3 से, ओके मतलब यहाँ पे -√3/2 से √3/2 तक बिलोंग करेगी तो हमारे पास क्या आता है 2 टाइम्स tan इनवर्स x। आपको यहाँ पे याद भी होगा, यहाँ पे लिख देते 2 टाइम्स tan इनवर्स x, यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स x 2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ओके, ये कंडीशन कब होती थी, ये होती थी √3 -√3/2 से √3/2, सॉरी -√2 से √3, फिर ये √3 से ग्रेटर इक्वल के लिए हो जाती थी। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर हाँ हमें जो याद आ रहा है √3 दिया हुआ है, √3 पुट करेंगे 2√3 हो जाएगा। ओके, अपॉन में क्या है 4 है, तो आ तो रहा है हमारे पास रेंज में, बट इसके लिए क्या आएगा हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स x 2 टाइम्स tan इनवर्स x। क्यों आएगा उसका रीजन बता रहा हूं आपको। साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स अगर x के प्लेस पे आप एक काम करो, x के प्लेस पे tan थीटा पुट करो तो क्या आएगा sin 2 थीटा आएगा। साइन ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा का ग्राफ याद होगा आपको, साइन ऑफ साइन थीटा का ग्राफ। देखो इसको मैंने साइन, इस साइन को उधर सेट किया, साइन y इक्वल टू साइन 2 थीटा व्हेन x इक्वल टू मान लेते हैं कि tan थीटा है। ओके, रफली आपको बता रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व इसमें नहीं करना है, ये आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या आता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू में 2 थीटा, राइट। ग्राफ कैसा आता था हमारे पास, y इक्वल टू थीटा वाला ग्राफ बनता था, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे √3 पुट करोगे तो π/3 दिया हुआ है। अच्छा, हमारे पास π/3 दिया हुआ है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी √3 दिया हुआ है तो लाइन हमारे पास यहीं पे कहीं आएगी। √3 पुट किया तो यहाँ पे √3 मतलब 0 प्लस इसी ये लाइन पे आ रही है, और ये लाइन के लिए क्या होता है इक्वेशन y इक्वल टू x होता है, और ये लाइन के लिए क्या होता है पाई माइनस x होता है। ओके, 1 पुट करने पे पाई माइनस x हो जाएगा।
अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसके लिए आएगा हमारे पास tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ओके, बस हमें यही चीज ध्यान करनी थी, कर्व कैसा होता है। ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही मिलेगा पढ़ने को, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x। आप क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट निकालो, x पता है, y निकालो। एट x इक्वल टू √3, तो y इक्वल टू आएगा 2π/3। देखो यहाँ पर अब यहीं पे गलती हो गई, क्या हो गई, गलती हो गई। क्या, साइन में हमारे पास ये एंगल नहीं होता है, आपको पता भी है क्या होता है, -π/2 से π/2 के बिलोंग। ये तो हमारे पास π/2 से ग्रेटर चला गया, तब यहाँ पे अब इसीलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा, याद आया। तो यहाँ पे पाई माइनस कर दोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, π/3। अभी सही है, अभी क्या है, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। ओके, कर रहा है तो क्या करेंगे, खत्म, पॉइंट आ गए हमारे पास, पॉइंट क्या आ गए, √3, π/3। देखो यही चीजें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो एंगल मिलेगा इसके अंदर से जो एंगल आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए साइन इनवर्स के लिए। यहाँ पे 2π/3 आ रहा था, तो 2π/3 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स लगाते हैं फॉर्मूला, इसीलिए पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स मतलब π/3 आ गया। अब देखो ये पॉइंट आ गया, स्लोप निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx इक्वल टू पाई के लिए 0 -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx एट x इक्वल टू √3 -2/4 -1/2। हमें फाइंड क्या करना है, टेंजेंट की लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस π/3 इक्वल टू -½ x माइनस √3, x माइनस √3, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 2y माइनस 2π/3 इक्वल टू -x प्लस √3, और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 2y, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा √3 प्लस 2π/3। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इनवर्स फंक्शन में आप एंगल का जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो रेंज के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको लेके आते थे हम लोग। ओके, जैसे अभी मिस्टेक की थी यहाँ पे 2 tan इनवर्स को ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर 2π/3 आ रहा है तो हमें उसको रेंज लाना है -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लानी है, इसलिए पाई माइनस 2π/3 दैट इज द π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find equation of tangent to the curve, find equation of tangent to the curve y equal to b e raised to minus x upon में a, ये कर्व है at the point where the curve at the point, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, at the point where the curve
कट द y एक्सिस, कट्स द y एक्सिस। ओके, अब ट्राई कीजिए पहले। क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, कट द y एक्सिस का मतलब है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो y क्या आएगा, b आ जाएगा। ओके, पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 0, b, पॉइंट आ गया 0, b। क्यों? देखो अगर x एक्सिस को कट करता है तो y 0 होता, हमें y एक्सिस कट कर रहे हैं तो x 0 होगा, राइट। x 0 होगा, यहाँ पे 0 पुट किया, a रेज़ टू 0 क्या होता है 1 होता है, इनटू में b है तो इसलिए 0, b। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू दिया है b टाइम्स e रेज़ टू माइनस x बाई a, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट किया तो b ऐसे ही रहेगा e रेज़ टू माइनस x बाई a, और x बाई a को दोबारा किया तो क्या आ गया माइनस 1 बाई a dy बाई dx। पॉइंट से सेटिस्फाई किया 0, b से, तो माइनस b बाई a इससे मिल गया, और यहाँ पे e रेज़ टू 0 तो आंसर क्या आ गया, टेंजेंट आ गई, स्लोप आ गया माइनस b बाई a। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, स्लोप तो आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्लोप y माइनस b इक्वल टू m x माइनस a, क्रॉस मल्टीपल कर दो, a y b y a सॉरी a y माइनस में a b इक्वल टू माइनस b x, तो b x प्लस a y इक्वल टू a b x b x अपॉन में a b प्लस a y अपॉन में a b इक्वल टू a b अपॉन में a b, तो यहाँ से आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑल द पॉइंट prove that all the point on the curve y equal to 4a x plus sin x by a, x plus sin x by a, okay, at which the tangent is parallel to x axis, lie on a parabola। ओके, ये क्वेश्चन है, लाई ऑन अ पैराबोला, ये क्वेश्चन है। ओके, तो आप समझे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू 4a x प्लस a साइन x बाई a, ये जो हमारे पास कर्व है
इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे टेंजेंट अगर लाई कर रही है, वो भी क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस टेंजेंट है। ओके, टेंजेंट अगर लाई कर रही है तो वो जो कर्व होगा निकल के जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला होगा। मतलब इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना चाहिए x प्लस साइन एक्स बाई ए का। तो साइन का जो ग्राफ होता है वैसा ही साइन का ग्राफ होता है, बट इसमें x जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, पहले स्टार्टिंग में कम रहेगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे कुछ कर्व है। ओके, मान लिया कि ऐसा कुछ कर्व आएगा, इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास, और ये जो हमारे पास है ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो ये जो पॉइंट है इस पे आपको बताना है h, k। मान लिया कि ये हमारे पास दिखाना है कि ये जो लाइन है ये कर्व है इसका पैराबोला। ओके, तो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट पे टेंजेंसी है। अब क्या करेंगे, हमें y दिया हुआ है 4a x प्लस a साइन x बाई a। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, बट जेई में और जेई के अकॉर्डिंगली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया कि जो हर एक को सेटिस्फाई, मान लें कि ये h, k एक लोकस है। आज हमें क्या करना है, लोकस फाइंड करना है। ये ध्यान दीजिए, लोकस फाइंड करना है। लोकस अब पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लोकस फाइंड करना है। तो लोकस आपका क्या है, पैराबोला, ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें जो कर्व दिया हुआ है इसके बाद करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 4a ऐसे रहेगा, ये 1 प्लस a टाइम्स साइन का क्या हो जाएगा, cos x बाई a, और x बाई a को दोबारा किया तो 1 बाई a, a से a खत्म हो गया, क्या आया 4a 1 प्लस cos x बाई a। किससे फाइंड करना है, h, k से लाई कर दो। ओके, तो अच्छा छोड़ो भी, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको क्या दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है पैरेलल है, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो dy by dx इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, क्या होगी, 0। तो 4a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x बाई a इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया 4a, 1 प्लस cos x बाई a इक्वल टू 0, cos x बाई a इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1 कब होती है, पाई पे होती है हमारे पास, cos पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि x बाई a जो है वो पाई है, x बाई a जो है वो पाई है, मतलब x क्या आ गया, a पाई आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू cos पाई, x क्या आ गया, a पाई आ गया। अच्छा x आ गया a पाई, तो यहाँ पे रख दो आके, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्यों, a से a खत्म, साइन पाई के लिए क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से 4ax आ गया, 4a इंटू a पाई। अच्छा इतना नोट कीजिए पहले, एक मिनट क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 2y कर लीजिए। देखो अब क्या करेंगे, इतना सब कर लिया है, तो अब छोटा सा काम बचा हुआ है, जो x दिया है वो यहाँ पे रख दो आगे, मैंने रख दिया यहाँ पर रख दिया, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x प्लस a साइन पाई बचेगा, क्यों, a पाई रखोगे a खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है, 0,
तो यहाँ पे क्या आ गया 4ax, ये क्या है हमारे पास, यही तो है इक्वेशन ऑफ लोकस है हमारे पास। ओके, तो हो गया हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लिख लीजिए विच इज अ पैराबोला, विच इज अ पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन तो है, हो गया ये नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि कुछ आज क्वेश्चन तो अच्छे किए, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन इसके पहले जो था हमारे पास पासिंग टू द पॉइंट, वो बहुत अच्छा था क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान दीजिए, अब सॉल्व कीजिए साथ में क्वेश्चंस, और जो भी डाउट्स होंगे उन्हें डे टू डे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एओडी में बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा, एक क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी, और एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से आना कंफर्म होता है बोर्ड एग्जाम में और जेई में, सीईटी में। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी ही क्वेश्चंस में बहुत सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अगर नहीं कर पाए तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, बट अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इसलिए डे टू डे क्लियर कर लीजिए डाउट्स। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।